सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, बराक किसकी सहायक ब्रह्मपुत्र, स्वर्ण रेखा किस राज्य में झारखंड, दामोदर किस में जाके मिलती है हुगली में, दामोदर हुगली में, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी। किसी को दिक्कत? हम पहले थोड़ी सी और आगे नदियां बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा पिटाई उटाई चालू कर देते हैं। तुम्हारा बाबू बनाए हो, उसी में तुम बंदरगाह वगैरह बना दिया। अच्छा पूरा भर दिया पॉलिटिकल, बढ़िया। तब देखो कितना मन से पढ़ रहा है, देखो लोग तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहा है मन लगा के एकदम। देखिए ये नदी बोलिए तो गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, ये कौन सा बनास, ये काली सिंध, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा। इधर देखेंगे लूनी नदी, इस साइड में बनाएंगे लूनी नदी। तो आज आपको लूनी नदी से बताना है, ठीक है। लूनी नदी मरुस्थल में खत्म हो जाती है, लूनी नदी मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक बात बताइए, नक्शा को आधा काट देते हैं क्योंकि हम तो इधर वाला पढ़ा दिए, ऊपर वाली नदियां, तो ये सबको हम काट देते हैं, ऊपर वाली नदियां काट देते हैं। बस हमें कौन सा पढ़ाना है? नीचे ये नदियों को पढ़ाना है। रेडी हैं आप लोग? बताइए ये कौन सी नदी होगी? और ये यमुना, चंबल, बनास, काली सिंध, सिंध बेतवा केन, हुगली नदी। अरे ये तो बांग्लादेश में जाएगा, और इसकी ये शाखा हुगली नदी। बताइए, ये बताइए दामोदर, स्वर्ण रेखा, दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा। ये राजस्थान वाली नदी, कच्छ के रन में समाप्त होने वाली नदी लूनी नदी, कच्छ के रन में लूनी नदी, कच्छ के रन में लूनी नदी। याद रहेगा? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। हाँ बाबू, एकदम गड़बड़ हो गया है, उसको सुधार लीजिएगा। लूनी नदी चंबल में नहीं मिलती है, लूनी नदी मरुस्थल में समाप्त होती है। कौन से मरुस्थल में? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। कच्छ के रण एक मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल है। तो लूनी नदी किसमें समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। ऐसे इसे हम लोग रिवर ऑफ एम्फीमरेंट कहते हैं, वैसी नदी जो रास्ते में समाप्त हो जाती है। अरावली के इधर से निकलती है बनास, अरावली के उधर से निकलती है लूनी, अरावली के नीचे से निकलती है साबरमती, अरावली के नीचे से साबरमती। तो अरावली कितने नदियों का उद्गम हो गया बाबू? बताइए। ये पर्वत बोलिए तो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली से ये निकली बनास, और ये निकली लूनी, और सीधे उतर गई साबरमती, सीधे उतर गई साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। सबसे गंदी नदी थी साबरमती, अभी उसे स्वच्छ कर दिया गया है। अभी सबसे गड़बड़ में चल रही है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। आगे बढ़े, यहां से जाएगी कर्क रेखा। बाबू कौन सी रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सी रेखा? कर्क। कौन सी रेखा? मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, कर्क रेखा काट करके जाए, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, अरावली के नीचे से निकलने वाली साबरमती। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। ऐसे कोई रियल में तो रेखा नहीं बनाया गया है, नक्शा में है कर्क रेखा, और जब बनाएंगे तो एक बार यहां काटा, अब फिर घूम के एक बार यहां काटा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी।
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ये वर्ल्ड मैप में आपको पूरा पढ़ा देंगे। बोलिए ये कौन नदी है? माही नहीं, साबरमती नदी। आप अहमदाबाद में जाइएगा तो साबरमती के दोनों साइड से खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया है। जैसे घाट, नेचुरल घाट तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसको खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया। और वाटर लेवल को रोकने के लिए पीछे एक छोटा सा बांध बना दिया गया है, और सामने से में भी। तो उस खंड में जो रिवर फ्रंट बनाया गया ना, उसमें हमेशा वाटर लेवल आपको एक जैसा मिलेगा। और गुजरात अहमदाबाद के आसपास में वो नदी को एकदम स्वच्छ करके खूब सुंदर ब्रिज बना दिया गया। लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, बड़ा प्लान तरीके से बसाया गया। जो भी शहर बसा, जैसे अहमदाबाद प्लान तरीके से है, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, नोएडा है। सबसे बेहतरीन अभी बसाया जा रहा है ढोलेरा को। ढोलेरा, क्योंकि जब भी हम कोई शहर बसाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, तो अगली शहर में वो गलती नहीं करते। जैसे गुड़गांव में जो हम लोगों ने शहर बसाया ना, बहुत अच्छा बताया, लेकिन 50 साल बाद वहां ट्रैफिक जाम लगने लगा। हो गया अभी 30 साल उसका ट्रैफिक जाम लगना चालू हो गया। लेकिन वही गलती हम लोग नोएडा में नहीं किए। सड़क को चौड़ा करने के लिए पहले ही से पेड़ लगा के रखे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे लंबा बन रहा है, उसको क्या किया गया? अभी वो 8 लेन का है। जितना जैसे ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऐसे है ना। अब इसमें बीच में इतना ज्यादा जगह छोड़ा गया है, ये बीच का डिवाइडर है, ठीक है। अब यहां से 4 लेन है जाने के लिए, 1 2 3 4, ये जाने के लिए। इधर से 1 2 5 6 7 8, टोटल लेन कितने हो गए? 8। इसके अलावा इसको इतना चौड़ा रखा गया है कि फ्यूचर में योजना है कि इसमें बगल से भी एगो सड़क निकालना है और इधरों एगो बगल से सड़क निकालना है। ये जाने के लिए होगा और ये इधरिया वाला आने के लिए होगा। अब बीच में फूल पत्ती लगेगा फ्यूचर में, और इसमें ट्रेन की तरह ऊपर बिजली का तार दौड़ा दिया जाएगा। बिजली वाले ट्रक चलेंगे, सब ऊपर ले आकर सटा देगा, चल देगा दिल्ली मुंबई। तो जितना बाद में बनेगा उतना। और बिहार की सड़कें पता है कितना है? इतना। बिहार में ये वाला मेन है सड़क। ये नदी बोलिए तो माही नदी। आइए, हाँ, साबरमती। बताइए, यहां से निकली थी सोन नदी, सोन नदी के इधर से निकलेगी महानदी, और सोन नदी के इधर से निकलेगी नर्मदा नदी। तो देखिए, ये जो जगह है अमरकंटक, ये जगह कौन सा हो गया? अमरकंटक। इस जगह के पास से कई नदियां निकलती हैं। इधर से निकलेगी महानदी, ऊपर जाएगी सोन नदी, और ये इधर जा रही है नर्मदा नदी। बताइए कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी के नीचे में सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा। दोनों पहाड़ों के बीच से जाती है, इसलिए इसके बाढ़ का पानी को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। ऊपर में विंध्याचल रोक देता है और नीचे में सब, तो इसके बाढ़ के पानी में ताकत बहुत होता है, और ये ना ऊपर जा सकती है नीचे, इसलिए बहुत तेजी से पानी बहता है। इसलिए इसे दबंग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दबंग नदी। कौन नदी? इसे चंचल या रेवा भी कहते हैं। दबंग, चंचल या रेवा नदी। दबंग, चंचल या रेवा नदी। दबंग, चंचल या रेवा नदी। किस नदी को? नर्मदा नदी को। किस नदी को? नर्मदा नदी को। बन गया। बताइए, उड़ीसा से ये कौन सा पर्वत? अमरकंटक। ऊपर में सोन नदी, ये महानदी, ये नर्मदा। कौन नदी? सोन नदी बिहार में समझ जाइए बहुत बड़ा योगदान देती है बालू उद्योग को। बिहार में इंडस्ट्री के मामले में सबसे बड़ा इंडस्ट्री बालू, यही बालू है, लाल बालू। सफेद बालू से घर नहीं बन पाता है क्योंकि गल जाता है वो। और कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी अगर बंद कर दिया तो कोई उद्योग बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? नर्मदा नदी हो गया। कौन सी नदी बाबू? नर्मदा नदी।
नर्मदा के नीचे बता सकते हैं, यहां से निकलती है ताप्ती, महाराष्ट्र में भी एंट्री करती है, फिर गुजरात में चली जाती है। ये निकल रही है कौन नदी? ताप्ती। थोड़ा सा महाराष्ट्र में, फिर नीचे जाके गुजरात के पास है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम दिशा में जाती है। ये वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? ये ताप्ती नदी। और ऊपर वाली नर्मदा। ज्यादा बड़ी कौन है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। दोनों किस दिशा में जा रही है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में। समुद्रमा में ले जाओ गधा, महाराष्ट्र में छोड़ दिया। अच्छा, लेके चल गया। दोनों थोड़े अगल बगल में उतरते हैं सर। ये बैतूल के पास से निकलती है, ताप्ती कहां से निकल रहे? बैतूल। और ये निकलती है अमरकंटक के पास से। दोनों सेम पैरेलल जाते हैं सर, अरब सागर में जाते हैं। गुजरात में ही जाके दोनों गिरते हैं अरब सागर में। ये तो कच्छ की खाड़ी हो गई बाबू, और ये खाड़ी बोलिए तो खंभात की खाड़ी। तो बताइए, साबरमती भी खंभात की खाड़ी, माही भी खंभात की खाड़ी, नर्मदा भी खंभात की खाड़ी, ताप्ती भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। याद हो गया? बनाइए। तुम नाम लिख दिया सब नदी का। हाँ ठीक है, नंबरिंग करेंगे ना, मटेरियल में नंबरिंग देखिए, नंबरिंग कीजिए। नाम नहीं लिखा जाता, आप भी लिख दी बबनी। नंबरिंग कीजिएगा, नाम लिख सकते, फिर से बना लीजिएगा, कोई बात नहीं। दोबारा थोड़ा सा नाम लिख दीजिएगा ना, पूरा पोता जाता है नक्शे में। इतना नदी है कि नक्शे पोता जाता है। नहीं बन गया? बना लेंगे लोग, लाइव वाले सारे लोग। पूरा कचाइन हो गया सर, दूसरे नक्शा बनाना। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? मेरी और अब यहां देखेंगे आप लोग। यहां पे तो खड़ा हो जाता है कौन सा पर्वत? पश्चिमी। अब बताइए, पश्चिमी घाट किसी नदी को इधर आने देगा? हाँ, नहीं आने देता। पर्वत बोलिए तो पश्चिमी। इधर से किसी को ये जाने इधर ही नहीं देता, आप सब नदी उधर जाओ, उधर जाओ। सबको क्या करता है? उधर भेज देता है नदी को। तो यहां से नदी निकलती है नासिक के पास से। कहां से? नासिक। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। नासिक के पास से गोदावरी। और यहां नासिक के नीचे महाबलेश्वर से कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। बोलिए, ये नदी गोदावरी और ये नदी कृष्णा। दोनों ही महाराष्ट्र से निकलते हैं, दोनों ही पश्चिमी घाट से निकलते हैं। दोनों कहां से निकलते हैं? पश्चिम। एक निकलता है नासिक से, एक निकलता है महाबलेश्वर से, लेकिन दोनों निकलेगा किस पर्वत से? पश्चिमी घाट से। किस पर्वत से? पश्चिमी घाट से। बोलिए, ये नदी कृष्णा और ये नदी गोदावरी। कौन नदी? गोदावरी। पोचमपाद परियोजना गोदावरी, श्रीशैलम बांध कृष्णा, अलमाटी बांध कृष्णा, नागार्जुन सागर कृष्णा। दोनों कहां से निकले हैं? महाराष्ट्र से। कोई दिक्कत? तुम्हारा नक्शा? अच्छा, तुम्हारा तो नया ना, तुम्हारा नक्शा कहाँ है? रूम पे रख दिया तुम। एक लड़का को पीटने के लिए करेंगे ना, बाकी सब कहेगा सर पीट दीजिए, उसको पीट दीजिए। याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, ये हर लड़के की समस्या है। याद करते हैं और भूल जाते हैं। याद करने के बाद आपको रिवीजन नहीं करना है, रीडिंग लगाना है। दिन में जब मौका मिले उसे रीडिंग लगा लेना है, समझा? जब मौका मिले तो वो रीडिंग लगा। जैसे नदी भूलेंगे तो सादा नक्शा लीजिए, खटाखट खटाखट जितना नदी याद आ रहा है भर दीजिए, देखिए कौन सा भूल रहा है। बार बार अब रीडिंग लगाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप कहां जाके भूल रहे हैं। उसको पकड़ लीजिए, जो भूल रहे हैं उसको पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बताइए, ये नदी गोदावरी, आइए देखिए, दो ठो इधर पैरेलल गई और दो ठो इधर पैरेलल गई। प्रकृति कितना बैलेंस लेके चलती है। तो ये नर्मदा ताप्ती, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा, याद रहेगा। अब देखिए, इसमें एक नदी आके मिलती है वर्धा। कौन सी नदी? वर्धा।
गोदावरी में आके कौन मिलती है? वर्धा। कौन नदी? वर्धा, ये वर्धा। और छत्तीसगढ़ से आती है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ से इंद्रावती, ये एक नदी इंद्रावती, और ये ऊपर से आ रही है वर्धा। तो वर्धा में इधर से इंद्रावती, और इधर से पेन गंगा, इधर से पेन गंगा, इधर से इंद्रावती, और ऊपर से वर्धा। ये तीनों आगे किस में मिल जाती है? गोदावरी में। ऊपर से आई वर्धा, ऊपर से वर्धा, छत्तीसगढ़ से इंद्रावती, छत्तीसगढ़ से इंद्रावती, और इधर से पेन गंगा, इधर से पेन गंगा, पेन गंगा। कहा नहीं तुम लोग भर रही है एटलस में? किसका है? हाँ, तुम्हारा? बनाए? ऊपर से लाएंगे वर्धा, बोलिए ऊपर से वर्धा, ये नदी वर्धा, ये इंद्रावती, पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, पेन गंगा, वर्धा, पेन गंगा, वर्धा, पेन, इंद्रावती, पेन गंगा, इंद्रावती, पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, इंद्रावती, वर्धा, पेन गंगा, वर्धा, वर्धा, पेन गंगा। बहुत चौड़ी हो गई सब नदी, गोंज दिए उसको तो ज्यादा चौड़ा हो गया। वर्धा, पेन गंगा, याद रहेगा? कोई दिक्कत? मेरा बाबू कोई दिक्कत? श्याम सुंदर कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये नदी बोलिए कृष्णा। कौन नदी? कृष्णा। और गोदावरी की बेसिन को क्या कहते हैं? केजी बेसिन। यहाँ गैस का बहुत बड़ा